मेरे प्रिय श्रोताओं, इससे पहले के अंक में मैंने एक तो जन्नत की हूर और स्वर्गलोक की अप्सरा, उसके बाद शादीशुदा महिलाओं को स्वर्ग में क्या मिलेगा, और थोड़ा सा पूर्व प्रसंग आप देख लीजिए। आरजू काज़मी और मौलाना साजिद रशीदी की वार्ता। तो इस अंक में जो भाग रह गया था कि कुंवारी लड़कियों को जो पूजा तपस्या जो भी वो करती हैं और घर के दायित्व या जो भी वो कर रही हैं, ईश्वर के लिए जो कुछ करती हैं, इन लोगों में जो इबादत होती है, और हमारी जो हिंदू महिलाएं हैं उन्हें स्वर्ग में क्या मिलेगा। इस अंक में कुंवारी लड़की, थोड़ा सा पूर्व प्रसंग देखें। लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहाँ पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है उस पे इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहाँ भी पीने का कहा गया है। और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहाँ पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और किसने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में? तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, 72 हूरों की सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे, वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे, तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? कितनी औसम है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते। औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। कौन है? ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अभी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो ये नमाज पढ़ रही हैं, ये इनकी पूजा है, और
जो इनके रोजे हैं वो इनकी तपस्या है। इससे पूर्व प्रसंग में भी मैंने कुछ ज़्यादा विस्तार से बता दिया था। और शादीशुदा महिलाओं को जन्नत की हूरों के सरदार बना देगा, और उनके शौहर, उनके पति अगर वो वहाँ गए तो उन्हें भी, वो आराम से रहेंगे वहाँ, और वो उनसे तो संभोग होना है ये सब। लेकिन मैंने एक सवाल छोड़ दिया था कि उनके पति के अगर अच्छे कर्म नहीं रहे और जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा और उसका दिल, क्योंकि हूरों की सरदार ज़्यादा खूबसूरत होगी, जितनी खूबसूरतियाँ, जितना कुछ बयान किया हुआ है, तो शौहर के बजाय दूसरा कोई यहाँ से जिहाद करके गया हुआ है, उसका दिल हूरों की सरदार के ऊपर आ गया तो क्या होगा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक प्रसंग था, मन में होता है कि भाई शादीशुदा औरतों को क्या मिलेगा, मैं बता चुका हूँ, बहुत विस्तार से पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है। और ये अब कुंवारी लड़की, इनके भी सभी, मैंने फिर कहा कि अपने अपने जितने स्तर की तपस्या, जिस स्तर की साधना है, उसके अनुसार प्राणी उन लोकों में जाता है, ये गीता में कहा है। और जो दुष्कर्म वाले हैं, बार बार उसके बाद मैं तिर्यक योनियों में डालता हूँ, ये गीता में कह दिया गया है। तिर्यक योनि यानी कुत्ता, घोड़ा, बंदर भी बन सकते हैं पतन से, और ऐसा महाभारत में आया हुआ है। सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में, वेदों में भी उसकी आख्या है, उपनिषदों में भी है। राजा नहुस तो शाप के प्रभाव से अजगर बन गए थे, वो अलग कथा है। चक्रवर्ती सम्राट यजाति का पतन हुआ, बहुत सारी कहानी। अब आते हैं तथ्य पे, और इसमें श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महायोगिनी सुलभा नाम की योगिनी है, और राजा जनक के ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने चुनौती दी, कुंवारी थी। तो इस प्रसंग को मैं कहता हूँ, ये शायद आपने कहीं बड़ा सुना नहीं होगा। तो हमारी नारियों की सर्वोच्च गति क्या हो सकती है, ऐसा तो मैंने कई नारियों का वर्णन पिछले प्रसंगों में लेता रहा हूँ। हजार नारियाँ मिल जाएंगी। ये एक अनूठा विवरण कि यहाँ तक हमारे सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, या संपूर्ण सनातन धर्म जिसके अंतर्गत आता, वेद पुराण उपनिषद, इनकी गति क्या है। मैं 20 से ले रहा हूँ महाभारत के। और राजा जनक के बारे में विधेय थे, अनासक्त भाव से संसार में रहते थे, ये सब आप जानते ही हैं। पुनः लेकिन फिर भी मैं एक पुनरावृत्ति के लिए, पूर्व प्रसंग के लिए शुरू वहाँ से कर रहा हूँ। प्राचीन काल में मिथिलापुरी के राजा जनक हो गए हैं। अब इसमें इस ढंग से लिखा कोई एक राजा, बहुत सारे गलत अनुवाद हो गए हैं, किस ढंग से कहा जाए। ठीक है, कश्चित, अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है। अच्छा, जो धर्मज्ञ धर्मध्वज नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संन्यास का जो सम्यक ज्ञान रूप फल है वह प्राप्त हो गया था। उन्होंने वेद में, मोक्ष शास्त्र में तथा अपने शास्त्र यानी दंड नीति में भी बड़ा परिश्रम किया था। वे इंद्रियों को एकाग्र करके इस वसुंधरा पर शासन करते थे। नरेश्वर वेदों के ज्ञाता विद्वान पुरुष उनकी उस साधु वृत्ति का समाचार सुनकर उन्हीं के समान सज्जन होने की इच्छा रखते थे। वह धर्म प्रधान योग का समय था। उन दिनों सुलभा नाम की एक सन्यासिनी योग धर्म के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करके अकेले ही इस पृथ्वी पर विचरण करती थी। अब ये जो गुरु लोग, सिद्धि से एलर्जी है इन लोगों को, क्योंकि ये शक्तिहीन गुरु लोग हैं जितने भी 2500 साल के अंदर जो हो गए हैं, और इस टाइम तो सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार करते हैं। योग सिद्धि का मतलब क्या है? बहुत अच्छा शब्द, यानी कि योग का मैंने आरंभ किया, योग आचरण किया, उसके अंगों का पालन किया, वो कोई सा भी हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, जितने प्रकार के योग हैं, किसी एक का आचरण किया,
और परम अवस्था यानी ब्रह्म अवस्था में ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म तेज में प्रवेश कर गए, या ब्रह्म की ईश्वरीय शक्तियाँ, सब कुछ मुझ में जागृत, अनंत ब्रह्मांडीय ज्ञान, अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियाँ मुझ में क्रियाशील हो जाती हैं ऋषियों की भांति। तो पूर्णता उसे कहेगी वो योग सिद्धि है। अष्ट सिद्धियाँ ये जो हैं वो उसके अंतर्गत निचले स्तर पर ही, मध्य में ही आ जाती हैं। नहीं है तो तब तक वो एक साधारण साधक से शुरुआत करता है। ये पर यानी यहाँ से हमने शुरू किया और परम अवस्था को चले गए ऋषियों की बातें, जिनके नाम हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और गीता में तुलनात्मक अध्ययन हमेशा किया गया है कि वो उस अवस्था में है कि वहाँ पूर्णता हुई, उससे पहले नहीं है। तो ये योग सिद्धि की बात है और वो वहाँ हो चुकी है। इसी फिर से सुलभा नाम वाली एक सन्यासिनी योग धर्म के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करके अकेले ही इस पृथ्वी पर विचरण किया करती थी। इस संपूर्ण जगत में घूमती हुई सुलभा ने यत्र तत्र अनेक स्थानों में त्रिदंडी सन्यासियों के मुख से मोक्ष तत्व की जानकारी के विषय में मिथिलापति राजा जनक की प्रशंसा सुनी, उनकी तारीफ सुनी। वार्ता दूसरों के मुख से सुनकर सुलभा के मन में यह संदेह हुआ कि पता नहीं जनक के संबंध में जो बातें सुनी जाती हैं वे सत्य हैं या नहीं। त्रिकालदर्शी या कालज्ञ योग शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ उसके भीतर से जागृत हैं, प्रकृति के बंधनों से मुक्त है, यह भी आएगा। उसे पता चल रहा है। यह संशय उत्पन्न होने पर उसके हृदय में राजा जनक के दर्शन का संकल्प उदित हुआ। उसने योग शक्ति से अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुंदर रूप धारण कर लिया। अब उसका प्रत्येक अंग अनित्य सौंदर्य से प्रकाशित होने लगा। सुंदर भावों वाली वह कमल नयनी बाला बाणों के समान तीव्र गति से चलकर पल भर में विदेह देश की राजधानी मिथिला में जा पहुंची। प्रकृति के बंधनों से मुक्त है वो। प्रचुर जन समुदाय से भरी हुई उस रमणीय मिथिला नगरी में पहुंचकर सन्यासिनी सुलभा ने भिक्षा लेने के बहाने मिथिला नरेश का दर्शन किया। द्वार पे पहुंचती तरीके से पहुंचती, रूप धारण करके, अनित्य सुंदरी, अनित्य जिसकी तुलना नहीं हो सकती, इतनी रूपवती है वो। अंग प्रत्यंग प्रकाशित है उसका। वो स्वयं ही अप्सरा है। जो अप्सराओं का सौंदर्य है वो स्वयं रूप धारणी है वो। उसके परम, वो जाती तो सीधे सीधे चली जाती, लेकिन तरीके से जा रही है। उसके परम सुकुमार शरीर और सौंदर्य को देखकर राजा जनक आश्चर्य से चकित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है, किसकी है, अथवा कहाँ से आई है। अब किसकी है यहाँ छोड़ दिया गया है। कस्य कुतो वेति, अर्थात भाई किसी की कुंवारी है जो चिन्ह है वो नहीं लग रहे, किसकी पुत्री है, क्या है, कौन है। और तदंतर उसका स्वागत करके राजा ने उसे सुंदर आसन समर्पित किया और पैर धुलाकर उसका यथोचित पूजन करने के पश्चात उत्तम अन्न देकर उसे तृप्त किया। मैंने आपको बताया परम योगी लोग जो शून्य से भी जो भोजन का तत्व है उसे ग्रहण कर लेते हैं, क्षीण नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते। और ऐसे भी जो तपश्चर्या में सहज भाव से चलते हैं उनका शरीर जर्जर हो जाता है, महर्षि जाजली की भांति, और अन्य ऋषि हैं महर्षि च्यवन की भांति कंकाल भी हो जाता है। पुनः बाद में वो रूपवान हो जाते हैं जब वो तपस्या से विराम लेते हैं।
उसके परम तदंतर उसका भोजन करके संतुष्ट हुई। सामान्य व्यवहार कर रही है वो यहाँ तक। सुलभा ने संपूर्ण भविष्य वेदता, यानी जो भविष्य वेदता है, भविष्य को जानते हैं वेदता विद्वानों के बीच में मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए राजा जनक से कुछ प्रश्न करने का विचार किया। सुलभा मोक्ष धर्म के विषय में राजा से कुछ पूछना चाहती थी। उसके मन में यह संदेह था, राजा जनक जीवन मुक्त है या नहीं। यानी कि शरीर में रहते हुए भी ईश्वर ने एक कर्तव्य दिया है, एक व्यवहार दिया है। जब तक देह है वो राजा ने उसका पालन करना है। वहाँ रानियाँ भी हैं, व्यवहार भी है, सारा दरबार, यानी सारे रिश्ते नाते, राज दरबार है, देश है, देश की प्रजा है, लेकिन वह अनासक्त, उसमें लोप नहीं है। ये मुझसे कराया जा रहा है, यानी ईश्वर ही उनके अंदर से कर्तव्य कर्म कर रहा है, एक लीला कर रहा है, लीला जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। तो ये वो कह रही हैं कि सुलभा मोक्ष धर्म के विषय में राजा से कुछ पूछना चाहती थी। उसके मन में संदेह था। उसे लगा कि ये अभी पूर्ण ब्रह्म नहीं हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म में स्थित नहीं हुए हैं, या ब्रह्म अभी कहीं कुछ बाकी है। वह योग शक्तियों की जानकार तो थी ही। देखिए, बहुत गलत अनुवाद किए गए हैं और अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान व्यास ने ही कुछ ऐसा किया हुआ है कि शुद्ध अनुवाद तो कुछ श्लोकों का कहाँ है वो छुपाए हुए हैं, हो नहीं सकता। उन्हें केवल वही जान सकता है जो PhD हों, व्याकरणाचार्य हों संस्कृत में, लेकिन जिसकी अंतर चेतना जागृत होगी। मैं इस बहाने ये नहीं कह रहा कि मैं जागृत हूँ, कुछ हूँ। मैं अपने विषय में कहीं कुछ घोषणा नहीं करता। हाँ, गुरुदेव की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ जो भी है। और मैं ये कह दूँ मैं जान पाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं है सबका, क्योंकि वो गणेश जी ने लिखा है। गणेश जी भी सोचने के लिए, क्षण भर के लिए सोचते थे। तो जो बुद्धि के देवता, यानी परम ब्रह्म परमात्मा के प्रतिरूप हैं जो ये देवता या ऋषि, एक स्पीकर है ब्रह्मवाणी के। तो मैं तो कहीं कुछ हूँ ही नहीं। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए जो मैं ये सब कह रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा निर्णय आपको कि मैं तो तथ्य रखूंगा, एक तथ्य रखने वाला बस ऐसा प्राणी आपके समक्ष हूँ मैं कि तथ्य रखता हूँ बस। तो रखने को तो तमाम कथावाचक दिन रात रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप फैसला कीजिए। यहाँ आया सत्तु सत्येन योगज्ञ विवेश महीपते है। मर्मज्ञ जो मर्म को जानता है, योगज्ञ अज्ञ है पूरी, यानी जो योग की संपूर्ण आयामों को जानती है, अज्ञ हो चुकी है, योगज्ञ विज्ञ हो चुकी है, अज्ञ हो चुकी है। यानी जो जानती है क्रियाशील कर सकती है, तभी तो उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं। महान योग नहीं है वो, प्रत्येक भाव को, या राजा जनक जैसे जहाँ कोई संदेह कोई कर ही नहीं सकता, उनकी प्रशंसा है, ऋषि मुनियों में प्रशंसा है। और वो कह रही है कि नहीं, अभी नहीं, कहीं कुछ बाकी है, उन पर संदेह करना। तो यानी कि उनसे श्रेष्ठ है। जैसे तुलना की देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, सिद्धों में मैं कपिल हूँ, और ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, मैं ऋषि में भृगु, यानी तुलनात्मक अध्ययन है। और आप जरा ये जो 2500 साल के अंदर हो गए, इनकी तुलना कीजिए, एक बार सोचिए तो सही कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये जो आजकल जो गुरु हैं, यहाँ कहाँ कंपेरिजन है, एक ही नारा लगाते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी हो गए वो सब एक ही लेवल पे खड़े हैं। अब ये आप सोचिएगा। राजा जनक से ऐसा उसने, क्योंकि तो जानकार शब्द होना तो होता है कि जानकारी कम या ज़्यादा हो सकती है, ये शब्द नहीं, तो ये भ्रम पैदा करते हैं ये शब्द, है ना। जानकार नहीं है वो, योगज्ञ है, सिद्धि, योग सिद्धि को प्राप्त हो चुकी, सब कुछ जानती है।
सब कुछ क्रियाशील है उसके अंदर। योग में नहीं, योग शक्तियाँ क्रियाशील है उसके अंदर ईश्वरीय। अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्रविष्ट हो गई। राजा जनक से प्रश्न करने के लिए उद्यत हो उसने अपने नेत्रों की किरणों द्वारा उनके नेत्रों की किरणों को संयत करके योग बल से उनके चित्त को बांधकर उन्हें वश में कर लिया। अब मैं बार बार, जो मेरे पुराने श्रोता हैं वो बोर हो जाएंगे एक ही चीज़ को, हैं चित्तवृत्ति निरोध आया है योग में, मैं पतंजलि का जिक्र करूं। कंठगोप में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है, और जब चित्त ज्ञान हो जाने से क्या है, जैसे ज्ञान होता है शक्ति ऊपर का या प्रवेश कर सकता है, जीवित या मृत प्राणी के शरीर में जा सकता है। अब राजा जनक को वश में, यानी उनको सोच समझ सब केंद्रित कर दी उसने। नारी केवल वो कि अब वो जो कहेगी, जो प्रश्न पूछेगी, उनकी चेतना के अंदर उनके शरीर में घुस कर के, एक शरीर से बाहर बैठी है, दरबार देख रहा है, कल्पना कीजिए, और वहाँ भी है और वो उनके शरीर में घुस गई है, प्रवेश कर गई है। उनके चित्त को बांध कर उन्हें वश में कर लिया। नर श्रेष्ठ, ये बिल्कुल सही है, मैंने संस्कृत भी देख ली, नर श्रेष्ठ। तब राजा जनक ने सुलभा के अभिप्राय को जानकर उसका आदर करते हुए मुस्कुराकर अपने भाव द्वारा उसके भाव को ग्रहण कर लिया। भाई उच्च अवस्था में अब ये कहा जाए कि जैसे कि ऋषि तो वहीं है एक तरह से, अब ऋषि श्रेष्ठ होना यानी उस अवस्था में नहीं, वो ऊपर खड़ी हुई है। वहाँ संपूर्ण चेतना प्रवाहित है, ऊपर नीचे की भाषा अगर आपको पसंद ना हो तो, क्योंकि ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे। फिर छत्र आदि राज चिन्हों से रहित हुए राजा जनक और त्रिदंड रूप संन्यास चिन्ह से मुक्त हुई सुलभा का एक ही शरीर में रहकर जो संवाद हुआ। अब आप सोचिए कि वो जो राज चिन्ह है, उसने राजा के हाथ में भी दंड होता है, रखा रहता है, कभी हाथ में ले लेता है। त्रिदंड रूप संन्यास, और वो त्रिदंडी स्वामी है, होते हैं ना, एक दंडी स्वामी होते हैं, एक त्रिदंडी स्वामी होते हैं। तो ये प्राचीन काल से, लाखों साल से परंपरा चल रही है। अब इनके भी ये इच्छा क्रिया ज्ञान त्रिदंड, ये मैं इसके बारे में बता रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं त्रिदंड का मतलब क्या होता है। उस शक्ति को हम समन्वित कर सकते हैं, क्रियाशील कर सकते हैं, उससे रक्षा भी कर सकते हैं, उससे प्रहार भी कर सकते हैं। यानी शक्ति, जो सारा जगत तो शक्ति से चल रहा है ना, 3 शक्तियों से चल रहा है, जो मैंने बता दिया, अच्छा क्रिया ज्ञान से। तो त्रिदंड रूप संन्यास चिन्ह से अब वहाँ मुक्त हो गए हैं, केवल दो सूक्ष्म शरीर हैं वहाँ, ऐसे सोच लीजिए। क्योंकि राजा एक लेवल पे खड़े हो गए, एक लेवल पे। जब तुम राजा नहीं हो और मैं सन्यासी नहीं, 2 आत्माएं हैं, विशुद्ध आत्माएं हैं, और वो वार्ता कर रही हैं, और वो उनके शरीर के अंदर है, क्यों है आगे पता चलेगा। एक ही शरीर में रहकर जो संवाद हुआ था उसे सुनो। जनक जी ने पूछा, भगवती आपको यह सन्यास की दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? आप कहाँ जाएंगे, किसकी हैं, और कहाँ से यहाँ आपका शुभागमन हुआ? ये सब बातें राजा जनक ने सुलभा से पूछी। वे बोले, किसी से पूछे बिना उसके शास्त्र ज्ञान, अवस्था और जाति के विषय में सच्ची बात नहीं मालूम होती। अतः मेरे साथ जो तुम्हारा यह समागम हुआ है, इस अवसर पर इन सब विषयों की जानकारी के लिए यथार्थ उत्तर जानना जरूरी है। छत्र आदि जो विशेष राजोचित चिन्ह हैं, उन्हें इस समय में त्याग चुका हूँ। तो है ना अंदर आत्मा।
अतः अब आप मुझे यथार्थ रूप से जान लें, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे सम्मान के योग्य जान पड़ती हैं। अब इतना तो समझ में आ गया। मैंने पूर्व काल में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विषय ज्ञान जिनसे प्राप्त किया था, जिसका उनके सिवा दूसरा कोई प्रतिपादन करने वाला नहीं है, उस ज्ञान और ज्ञानदाता गुरु का भी परिचय आप मुझे से सुनो। जी हाँ, आप आह्वान करता हूँ। जी बैठिए, आइए वायु में स्थित सुनिए। पराशर गोत्री संन्यास धर्मावलंबी वृद्ध महात्मा पंचशिख मेरे गुरु हैं। मैं उनका परम शिष्य हूँ। परम शिष्य, मुख्य शिष्य। मोक्ष धर्म में मुझे गंतव्य मार्ग मेरे गुरुदेव से प्राप्त हो चुका है। इस विषय के मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। पहले की बात है, वे आचार्य चरण शास्त्रोक्त मार्ग से चलते हुए घूमते घूमते इधर आ निकले और वर्षा ऋतु के 4 महीने मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे। वे सांख्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं और सारा सिद्धांत उन्हें यथावत रूप से प्रत्यक्ष की भांति ठीक ठीक ज्ञात है। उन्होंने मुझे त्रिविधि मोक्ष धर्म का श्रवण कराया, परंतु राज्य से दूर हटने की आज्ञा नहीं दी। गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नहीं तो राज त्याग के चले जाते, वो भी वन में। इस प्रकार उपदेश पाकर गुरु आदेश सर्वोपरि माना गया है। लेकिन जो तमाम सारे लोग खुद नकली सन्यासी बन करके, स्वयंभू गुरु बन करके और लंपटता विषय वासना से स्त्रियों को फंसा करके भोग करते हैं, धन का भोग करते हैं, स्त्रियों का भोग करते हैं, वो गुरु आज्ञा। बहुतों के पास सब कुछ है, लेकिन सन्यासी बन करके उन्हें ये सब भोग कर रहा है। तो ये मूल मार्ग। मैं उन सभी सन्यासियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ कि देश असली धर्मज्ञ सन्यासियों से, असली योगी सन्यासियों से चल रहा है। उनकी तरंगें, उनकी किरणें, उनके आशीर्वाद एक संतुलन बनाए हुए हैं प्रकृति में, क्योंकि तामसिक तरंगें भी उठती हैं और ये ईश्वरीय लीला है। तो सात्विक तरंगें भी उठती हैं, सद्भावनाएं भी उठती हैं। इस प्रकार उपदेश पाकर मैं विषयों की आसक्ति से रहित हो मुक्ति विषय 3 प्रकार की समस्त वृत्तियों का आचरण करता हूँ और अकेला ही परम पद में स्थित हूँ। वो खुद कह रहे हैं, मैं परम पद में स्थित हो गया हूँ। वैराग्य इस मुक्ति का प्रधान कारण है और ज्ञान से ही वह वैराग्य प्राप्त होता है जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है। मनुष्य ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाने के लिए यत्न करता है। उस यत्न से महान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह महान आत्मज्ञान ही सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकारा दिलाने का साधन है। वही सिद्धि है जो काल मृत्यु को भी लांघ जाने वाली है। मेरा मोह दूर हो गया है, मैं समस्त संसर्गों का त्याग कर चुका हूँ। इसलिए मैंने इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए बुद्धि की परम निर्द्वंदता प्राप्त कर ली है। अब ये बहुत लंबा वर्णन है और 28 मिनट हो चुके हैं। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो कम से कम 2 घंटे हो जाएंगे इनके संवाद को। तो हमने निर्णय किया कि सच तो ये सारों का भी सार है, सारांश का भी सारांश है। ये निचोड़ जो ब्रह्म विद्या, योग विद्या के परम मार्ग पे चल रहा हो। अब ये ना आपके पास समय होगा, रुचि भी होगी तो कहाँ से छोड़ेंगे। हर आदमी की ज़िंदगी व्यस्त है। कैसी कैसी बातें इसमें कही गई हैं। मेरी तो यह धारणा कि गेरुआ वस्त्र पहनना, मस्तक मुंडा लेना यह त्रिदंड है तथा यह त्रिदंड और कमंडल धारण करना ये सब उत्कृष्ट संन्यास मार्ग का परिचय देने वाले चिन्ह मात्र हैं। इनके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। ये तो बाहर के चिन्ह हैं।
यदि इन चिन्हों के रहते हुए भी यहाँ दुख से सर्वथा मोक्ष पाने के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है। जितने भी चिन्ह धारण किए जाते हैं सब निरर्थक हैं। फिर वो बहुत सारा वाद विवाद संवाद, विवाद नहीं हुआ है, संवाद है ये मुझसे भूल हुई, विवाद नहीं है, संवाद है। बड़ा शांतिपूर्वक प्रश्न उत्तर हैं। तो मैं महान चरित्रों के बारे में और महायोगिनी सुलभा जो उतनी श्रेष्ठ ईश्वरीय रूप धारणी मान ले कि देहधारी ईश्वरीय तेज जिनसे प्रवाहित हो रहा है वही है कि योगियों में भी श्रेष्ठ हैं, ऐसा उस अवस्था में। तो ये मैं सोचता हूँ इसको 40 मिनट में ही निर्णय पे लाता हूँ। मैं ढूंढता हूँ कि क्या क्या इसमें से पढ़ूँ। जो निर्णयात्मक है वो मैं सारांश पढ़ देता हूँ ताकि हमारा जो शीर्षक है वो ध्यान रहे कि अल्लाह वालियों को ये मिलता है और हमारी जो कुंवारी कन्याएं हैं वो कहाँ तक पहुँच सकती, उन्हें क्या मिलेगा। उस विषय तो स्वर्ग से है, लेकिन स्वर्ग का अतिक्रमण तो पहले ही हो चुका है यहाँ, और मैं भी बताता हूँ। यहाँ जो त्रिदंड स्वरूप है उसके अनुरूप वह मुक्त है या नहीं, ये जनक बोल रहे हैं। इसकी परीक्षा लेने के लिए आपने मेरे शरीर को अभिभूत कर दिया है। उस पर जो शब्द दिया है वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो ठीक नहीं लगा, और क्योंकि वो अनुवाद में नहीं आता, बलपूर्वक अधिकार जमा लिया है, ये शुद्ध अनुवाद है। यदि आपने स्वरूप को छिपाने के लिए अपने स्वरूप को छिपाने के लिए ऐसा किया हो तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए आत्मगोपन आवश्यक नहीं है, और आवश्यक है भी। ये तमाम सारे योगी महाभारत काल में भी अभी बैठे हुए हैं, 5000 साल से वो छुपे हुए हैं, अभी वो उस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, ब्रह्म की सर्वावस्था, सर्वोपरि अवस्था। तो सर्वोच्च अवस्था के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करने के कारण आपसे जो व्यतिक्रम बन गया उसे बताता हूँ, सुनिए। वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण की जो कन्या, उन सब में प्रमुख यहाँ ब्राह्मणी और मैं क्षत्रिय हूँ। अब ये सब बहुत वर्णन है। चलिए मैं इधर राजाओं का बल ऐश्वर्य, वेदज्ञ ब्राह्मणों का बल वेद है, तथा स्त्रियों का परम बल रूप, यौवन और सौभाग्य है। सौभाग्य में सब कुछ हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा जनक ने इन दुखजनक अयोग्य और असंगत वचनों द्वारा उसका बड़ा तिरस्कार किया, तो भी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। परम सुंदरी सुलभा ने अत्यंत मधुर वचनों में भाषण देना आरंभ किया। वो लंबा है, अंश पढ़ रहा हूँ, समय पे मेरी नज़र है। मैं ऐसा वाक्य बोलूँगी जो सार्थक होगा, काफ़ी कुछ कहने के बाद। उसमें अर्थ भेद नहीं होगा, यानी कि दो अर्थ नहीं निकलेंगे। वह न्याययुक्त होगा, उसमें आवश्यकता से अधिक कर्णकटु एवं संदेहजनक पद नहीं होंगे। लोगों की तो भाषा ही समझ में नहीं आती, स्पष्ट नहीं करते। अब ज़रा प्रवचन सुनिए, पूछा कुछ जाएगा, उत्तर कुछ और देंगे। कहीं से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे पता ही नहीं है, घुमा देंगे, गोल गोल चक्र काटेंगे। ये वाणी है, संदेहजनक पद नहीं होंगे। इस प्रकार मैं परम उत्तम वाक्य बोलूँगी, उसे मालूम है मैं क्या बोलूँगी। जब बोलते थे मैं वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के लिए अपनी बात कहने लगता है, उस समय वह वाक्य श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं करता है। बहुत ग्रहण करने योग्य, समझने योग्य। मैंने तो ग्रहण किया है, मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। परंतु नरेश्वर जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिए अनुकूल विषय ही बोलता है, वही वास्तव में वक्ता है, दूसरा नहीं। ये मैंने महत्वपूर्ण समझा इसलिए बोल दिया। फिर ये गुण कह रही हैं और आते हैं।
जैसे आप स्वयं अपने द्वारा अपनी ही आत्मा का दर्शन नहीं करते हैं, उसी प्रकार अपने द्वारा दूसरों में आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करते। ये निचले स्तर की बात होगी, क्योंकि आत्मा का दर्शन स्वयं से स्वयं ही होता है। मैंने कहा, एक मन की शक्ति, मन से दर्शन करना, और आत्म तेज के द्वारा मन को विलय करना। आदान प्रदान दो अलग चीज़ें हो गई, और दोनों विलय हो जाना। जैसे एक तरफ मन है, बुद्धि है। मैंने इससे अभी पहले वाले वीडियो के आखिर में कहा, मन की शक्ति है परम्परा। असुरों के पास मन की शक्ति है, परम अवस्था ब्रह्म, और देव शक्ति, चैतन्य जो सतोगुणी शक्ति है, वो आत्म शक्ति है। दोनों ही शक्तियाँ एक लेवल पे खड़ी हो जाती हैं, अंत में विलय होता है, विलीन हो जाती हैं सत्व में। तो ये चिंतनीय है। जैसे सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर सूर्यकांत मणि से आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार रगड़ खाने से काठ से अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त कलाओं के समुदाय से जीव जन्म ग्रहण करता है। जैसे आप स्वयं ही, ठीक है, यदि आप अपने में और दूसरे में संभाव रखते हैं तो मुझसे बारंबार क्यों पूछते हैं कि आप कौन और किसकी हैं। अब किसकी यानी किसकी पत्नी है, परित्यक्ता है क्या, छोड़ी हुई है क्या। सवाल ऐसा पूछ रहे हैं राजा जनक, अब उतनी ऊंचाई पे किसकी हैं। सीधे क्यों नहीं कहते। देखिए यहाँ बड़ा गंभीर विषय है। या तो कहें आप किसकी पुत्री हैं। तमाम परित्यक्ता नारी भी हैं, अपाला को भी छोड़ दिया गया था। ऐसी बहुत सारी नारियां हैं जो पति से अलग रही हैं और तपस्विनी रही हैं, और वो सिद्ध गति को, परम गति को प्राप्त हुई हैं। तो ये नहीं पूछ रहे। मिथिला नरेश, यह मुझे प्राप्त हो जाए या न हो इत्यादि रूप। मिथिला नरेश, यह मुझे प्राप्त हो जाए यह न हो इत्यादि रूप से जो द्वंद्व विषयक चिंता प्राप्त होती है, उससे यदि आप मुक्त हैं तो आप कौन हैं, किसकी हैं, अथवा कहाँ से आई हैं, इन वचनों के द्वारा प्रश्न करने से आपका क्या प्रयोजन है। अब इस टाइम तो आत्मरूप से है ना, एक लेवल पे खड़े होकर बात करनी है। और कहाँ से पढ़ता हूँ मैं। जो कर्मों में स्थिर वर्ग को नहीं जानता, जो सदा स्थिर वर्ग से संबंध रखता है, ऐसे पुरुष में जीवन मुक्त का लक्षण क्या है। नरेश्वर, वास्तव में आप योग युक्त नहीं हैं। चलिए, अब उन्होंने बता दी उनकी स्थिति कि आप योग युक्त नहीं है, तथापि आपको जो जीवन मुक्ति का अभिमान हो रहा है वह आपके सुहृदयों को दूर कर देना चाहिए। सुहृदय जो आपके हित चिंतक हैं, उन्हें दूर कर देना चाहिए। मैं आपको घोषणा कर रही हूँ। अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि आप जीवन मुक्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपत्यशील रोगी को दवा देना बंद कर दिया जाता है। अभी आपको और तपस्या की आवश्यकता है, उसका अभिप्राय यह है। जो अपत्यशील रोगी है, पथ्य का सेवन नहीं करता, बीमार है, तो उसे दवा देना बंद कर दें। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज नाना प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन सबको आसक्ति के स्थान पर समझकर अपने द्वारा अपने ही में अपने को देखे। इसके सिवा मुक्त का और क्या लक्षण हो सकता है। और मैं यहाँ से फिर छोड़ रहा हूँ और कोशिश करता हूँ और आगे कहाँ तक। 39 मिनट पूर्ण हो गए। अच्छा, जनक, सब लोग अपने अपने घर में राजा हैं और सभी अपने अपने घरों में गृह स्वामी हैं। सभी किसी को दंड देते हैं और किसी पर अनुग्रह करते हैं, अतः वे सब लोग राजाओं के समान ही हैं। और आगे बढ़ता हूँ छोड़ते हुए। जैसे मेरे हाथ में ये त्रिदंड है, वैसे आपके हाथ में राज्य का दंड है। ये राज्य स्थित है। आपका 7 अंगों वाला राज्य और मेरा त्रिदंड, ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुणों से युक्त है। फिर इनमें से कौन किस गुण का कारण अधिक है। कैसे सिद्ध करोगे कि कौन सा श्रेष्ठ है।
और आगे बढ़ता हूँ। अब सारांश आता है इसका निर्णयात्मक। मेरी तो अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं है, फिर दूसरों के शरीर में आसक्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार योग युक्त रहने वाली मुझे सन्यासिनी के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अभी उनका शरीर रखना है। जैसे भगवान कृष्ण लीला करने आए, सारे दिव्यास्त्र काट पीट के सबका संहार करके करवा करके अर्जुन के द्वारा, पांडवों के द्वारा सारे दिव्यास्त्र उन पे चलते हैं। कई बार उनकी छाती में लग जाता है, नारायण अस्त्र झेलते हैं और बहुत से दिव्यास्त्र हैं। अश्वत्थामा का अस्त्र झेल लेते हैं। अमोघ शक्ति, कौन कौन सी शक्तियाँ झेलते हैं। और एक बहेली के तीर से अब कोई कारण बना के अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, देह त्याग करके भगवान। तो ऐसे ही महायोगिनी उसे रखा हुआ है अभी ईश्वर ने। ये संवाद होना है, राजा जनक को ये बोध कराना है। मेरी तो अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं, फिर दूसरे और वो उसके शरीर में पर चली गई है, स्थित है, और वो अस्पर्शित है। अभी वो उनके शब्दों में ही सुनवाऊंगा, कैसे छू नहीं रही है उन्हें, और शरीर में आधिपत्य है। नरेश्वर, जब आपने महर्षि पंचशिखाचार्य से उपाय राजा जनक के गुरु पंचशिख थे, 5 शिखा वाले पंचशिखाचार्य, वो कहते हैं जब आपने महर्षि अपने गुरु पंचशिखाचार्य से उपाय निध्यासन, उपनिषद, उनके श्रवण मनन, उपासंग, यम नियम आदि योगांग और निश्चय, ब्रह्म और जीवात्मा की एकता का अनुभव, इन सबके सहित संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का श्रवण किया है। आप आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं और संपूर्ण बंधनों को काट कर खड़े हैं। तब आपकी छत्र, चंवर आदि विशेष वस्तुओं में आसक्ति कैसे हो रही है? अब होने लगा। ये सब क्यों? मैं समझती हूँ कि आपने पंचशिखाचार्य से शास्त्र का श्रवण करके भी श्रवण नहीं किया। आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को कहता है और आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को सुनता है। ये गीता में कहा गया है। पहले तो जाने और उसके बाद आश्चर्य सुनने वाला। मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी तो है नहीं। हाँ, गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके द्वारा जो भी चेतना मुझे दी हुई है, मैं बड़े संयुक्त संतुलित शब्द बोल रहा हूँ। मैं किसी भी रूप में कहूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ उन्होंने मेरी चेतना जागृत कर दी, तो किसी न किसी रूप में मेरी आत्म प्रशंसा हो जाएगी। मैं जो भी मुझे दिया है, अब किसी के चरणों में, मैं गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम सेवा माथा रगड़ूंगा तो आशीर्वाद ही मिलेगा। तो ये मैं समझती हूँ कि आपने पंचशिखाचार्य से शास्त्र का श्रवण करके भी श्रवण नहीं किया, सुना नहीं, अथवा उनसे यदि कोई शास्त्र सुना है तो उसे सुनकर भी मिथ्या ही कर दिया है। या यह भी हो सकता है कि आपने वेद शास्त्र जैसा प्रतीत होने वाला कोई और ही शास्त्र सुन लिया हो। मेरे श्रोताओं, आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए? आपको मूल किताबें, मूल ग्रंथ, मौलिक वाणी कहाँ से मिलेगी, इसकी तलाश कीजिए। और मैंने कई बार कहा, बाज़ार में बहुत से आप योग वशिष्ठ लेने जाएं तो बहुत सारे प्रकाशनों की काट पीट के बहुत सारे नकली और गलत अनुवाद किन किन ने अपने अपने करके सब मार्केट में रहा है। और अब ये वीडियो की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा भ्रम हो चुका है। असली की तलाश कीजिए, असली सुनिए। इतने पर भी यदि आप विदेह, राज, मिथिलापति आदि इन लौकिक नामों से ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति आसक्ति और अवरोध से ही बंधे हुए हैं। यदि आप सर्वथा मुक्त हैं तो मैंने जो बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश किया है उसमें आपका क्या अपराध किया है? मैंने
अब वो पूछ रही मैंने क्या गलती की बताओ। अब तो जीवन मुक्त है ना, अब मुक्त है तो मैं घुस गई आपके शरीर में, प्रवेश कर गई, या मैंने जो किया। इन सभी वर्णों में यह नियम प्रसिद्ध है, सन्यासिनियों को या सन्यासियों को एकांत स्थान में रहना चाहिए। मैंने भी आपके शून्य शरीर में निवास करके किस वस्तु को दूषित कर दिया है। आपके शरीर में सारे स्पेयर पार्ट्स हैं भाई, सारे अंग हैं, कामांग भी है, सब कुछ है, लेकिन मैंने दूषित नहीं किया। आप एक मकान की तरह हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कमरे में जाओ तो उनकी दीवारों से नहीं चिपट रही हो, कमरे के अंदर है, क्योंकि वो अपने शरीर में ही ऐसा केवल ईश्वर ने शरीर रखा है, इसलिए वो स्थित है, चला रही है शरीर को महायोगिनी। तो आपके भीतर प्रवेश किया, इसमें मेरा क्या अपराध है। मैंने किसी वस्तु को दूषित नहीं किया, आपके शरीर को हूँ भी और छू भी नहीं रही हूँ आपके शरीर को। ये भाव है, ये मैं समझाने का शब्द है, मेरा अनुवाद मैंने पढ़ दिया। तो निष्पाप नरेश, अब कह रहे तुम पापी नहीं हो, न तो हाथों से, न भुजाओं से, न पैरों से, न जांघों से, न शरीर के दूसरे ही अवयवों से मैं आपका स्पर्श कर रही हूँ। अब दूसरे अवयव, यहाँ तक उन्होंने हाथ पैर, अब अगला क्या है, वो दूसरा कह दिया योनि लिंग, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप ही के शरीर में हूँ और आपको नहीं छू रही हूँ। प्रसंग आया है एक ऋषि के मुख्य शिष्य हैं विपुल ने गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश किया था और उन्हें दोष लग गया था, और गुरु ने कहा दुर्गति होने वाली, दिशाओं ने कह दिया कि दुर्गति होने वाली है, कि शरीर में प्रवेश करने का तरीका क्या था। प्रसंग है, हाँ, यदि मैं पता नहीं महाभारत पूरी पढ़ पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैंने 20 से, क्योंकि चलिए मैं क्योंकि उतना ही बोलता हूँ। तो प्रसंग आया, मैंने बता दिया कि शरीर में प्रवेश का भी सूक्ष्म शरीर से भी प्रवेश करने का तरीका है। पर काया प्रवेश की सिद्धि का जो साधक है, ये शक्तियाँ उसे जीवन को इसी जन्म में साधना करने की सुविधा प्रदान करती हैं। जितना हम आगे बढ़ते हैं, हमें बचाती हैं संघर्षों से जीवन के, और यात्रा इतनी लंबी है, जन्म जन्मांतर की है, या तो हमारी आयु लंबी हो जाए, तो ये सब इशारा। तो ये मुझे प्रसंग याद आया महात्मा विपुल का, कि उसमें और इनमें अंतर है। आप महान कुल में उत्पन्न लज्जाशील दीर्घदर्शी पुरुष हैं। हम दोनों का परस्पर भला या बुरा जो कुछ भी किया है, इसमें आपको इस भरी सभा में नहीं कहना चाहिए। ये अंदर चल रहा है, अगर आप भरी सभा में कहोगे, वो सावधान कर रही है, तो आप क्या कहलाओगे। आप चक्रवर्ती से, मतलब राजा की गद्दी पे बैठे हो, उस समय चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्योंकि दशरथ और इनके काल में बाद में समानता है। और अगर विषयांतर हो तो आप देख लें, क्योंकि वो भी दीर्घायु हैं, वो भी लंबे समय जीवित रहे हैं, तो सीता जी का विवाह किया गया है समांतर आयु में। और राजा दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, उसके बाद में राम चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, फिर लवकुश हुए हैं। तो ये आप समन्वय कर लीजिएगा अगर मैंने जो कहा है। तो अगर आप कहेंगे बड़े दरबार में, तो इसलिए कि लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी, उनकी नज़र में तो आप श्रेष्ठ हैं। आगे फिर छोड़ रहा हूँ, मिथिला नरेश, यह महत्वपूर्ण, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल उस पत्ते का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार मैं आपका स्पर्श ना करती भी आपके भीतर निवास कर रही हूँ। ये शब्द होना चाहिए अनुवाद में, यहाँ गलत आ गया, नीचे सही बोला है। फिर दूसरे श्लोक में आपके भीतर निवास कर रही हूँ, यद्यपि मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ,
तो भी आप मेरे स्पर्श का अनुभव करते हैं, तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि उन सन्यासी महात्मा पंचशिख ने आपको ज्ञान का उपदेश कैसे कर दिया, क्योंकि आपने उसे निर्बीज कर दिया। आप बहुत गहरी बात। अभी सोचिए कि हमारी नारियां साधना तपस्या के द्वारा अल्लाह वालियाँ कहाँ पहुँच रही हैं, क्या बन रही हैं। उनका एक ही काम है, आखिर में उनका इस्तेमाल ही किया जाना, उनसे वो संभोग की चीज़ें जन्नत में। हाँ, वो बड़ा पाक बता रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं कि उनका पति संभोग करेगा, लेकिन मैंने जो प्रश्न है छोड़ दिया। अब वो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि यदि आपके पति, आपके शौहर भी अगर नेक काम करेंगे, इबादत, यानी वो उस स्टैंडर्ड को पहुंच जाएंगे, उन मानदंडों को पूरा करेंगे, तो वो जन्नत में पहुंचेंगे। अब बीवी तो पहुंच गई और वो दोजख में चले गए, जहन्नम में चले गए, तो और दूसरा आ गया तो सवाल छोड़ता हूँ। और हमारी जो नारियाँ हैं वो आप देख लीजिए। मिथिला नरेश, आपका स्पर्श न करती हुई मैं आपके, वो कह रही मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मतलब वो शुद्ध आत्मा है, निर्विकार आत्मा है, वहाँ स्थित है। या ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म तो आत्मा नहीं, या निर्विकार ब्रह्म है। शरीर धारण किया इसलिए वार्ता इसलिए हो रही है। अगर शरीर विलय हो जाए तो वार्ता नहीं है, कोई वार्ता नहीं है दोनों के बीच में। तो उन सन्यासी महात्मा ने पंचशिख ने आपको ज्ञान का उपदेश कैसे कर दिया। आप अगर मेरे स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं तो आप मेरा शरीर कैसे छू रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं छू रहा हूँ तो आपको भी वैसे ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यानी समांतर दूरी है, हम छू के भी ना छू रहे हों, क्योंकि मूल चेतना एक ही है दोनों में। यहाँ तक भी वो छू भी रही है, नहीं भी छू रही है। पर स्त्री के स्पर्श का अनुभव करने के कारण आप गृहस्थ धर्म से तो गिर गए, और दुर्बोध पर स्त्री का स्पर्श का अनुभव करने के कारण आप गृहस्थ धर्म से तो गिर गए, दुर्बोध एवं दुर्लभ मोक्ष भी नहीं पा सके। अतः केवल मोक्ष की बात करते हुए आप गृहस्थ और मोक्ष दोनों के बीच में लटक रहे हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी का जीवन मुक्त ज्ञानी के साथ एक तत्व का पृथक तत्व के साथ तथा भाव आत्मा का अभाव और प्रकृति के साथ संयोग होने पर वर्ण संकरता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप फिर समझ लीजिए, अगर आप भी जीवन मुक्त हैं, मैं भी जीवन मुक्त हूँ, और एक ही चेतना बह रही है पृथक तत्व के साथ भाव आत्मा और प्रकृति, यानी मैं स्त्री शरीर में हूँ तो प्रकृति, आप पुरुष है मान लो तो आत्मा भाव, तो प्रकृति पुरुष ब्रह्म ही तो है दोनों का माध्यम। एक ही चेतना दोनों में बह रही है। मैं मानती हूँ कि समस्त, मैं इस रूप में हूँ, आप इस रूप में हूँ। मैं मानती हूँ कि समस्त वर्ण आश्रम पृथक पृथक बताए गए हैं, तथापि जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, जो अभेद ज्ञान से संपन्न है, यह जानकर सारा बर्ताव करता है आत्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, तथा अन्य वस्तु अपने से भिन्न दूसरी वस्तु को विद्यमान नहीं है। अन्य वस्तु अपने से भिन्न दूसरी वस्तु में विद्यमान नहीं। जैसे मैं, ये चश्मा, ये मेरा पूरा शरीर, ये माइक, ये मोबाइल और ये वस्तु, ये किताब, ये कहने का एक बार कह चुका हूँ, रिपीटेशन हो जाएगा, पुनरावृत्ति होगी। ये सब एक ही तत्व है। दृश्य अदृश्य, जितने अनंत ब्रह्मांड, कण विकर्ण, सारा ज्ञान विज्ञान कहीं एक ही सूत्रों से आ रहा है। हम शत्रु मित्र हैं, फिर भी हम, भगवान कहते हैं कि दुष्टों के नाश के लिए अपना ही विनाश कर रहे हैं, तामसिक भाव का काट पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और पुनः सृष्टि, ये चक्र है, ये लीला है, ये ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद, जहाँ पूरा धर्मशास्त्र सनातन धर्म का जो निचोड़ है वो इसके अंदर है, क्योंकि सर्वोच्च बड़े नामों में राजा जनक आ जाते हैं। गीता में भगवान ने नाम लिया, तो ये संवाद के बाद जब वो परिपूर्ण हो गए तो भगवान नाम ये तो बाद में ले रहे हैं। ये उससे भी प्राचीन संवाद है, जब वो उस श्रेष्ठता को नहीं पहुँचे है राजा जनक।
तो ये संपूर्ण सबका निचोड़ है, शायद इससे बड़ा कोई ज्ञान हो नहीं सकता। इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। ये योग शक्ति का ज्ञान है, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, ये जान लीजिए। योग शक्ति से संपन्न होकर के ही वो उनके ये रूप धारण कर रही हैं और उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और ये अंदर ही अंदर आत्म रूप से वार्ता चल रही है, सूक्ष्म रूप से, क्योंकि आत्मा से आत्मा के बिना अभेद शिव तत्व में कोई वार्ता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर धारणी है, उसलिए अवयव है, उनसे वार्ता चल रही है। चलिए मैं और सब छोड़ रहा हूँ। उसके किसी अन्य संयोग से संयोग होना संभव नहीं आता, वर्ण संकरता नहीं हो सकती। 55 मिनट। अच्छा राजन, मैं जाति से ब्राह्मणी नहीं हूँ, न वैश्य अथवा शूद्रा ही हूँ। मैं तो आपके समान वर्ण वाली क्षत्रिया ही हूँ। अब परिचय दे रही है। मेरा जन्म शुद्ध वंश में हुआ है और मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। असली ब्रह्मचर्य जब प्राण चेतना है तो वो किसको स्पर्श करेगी? आपने प्रधान नामक राजऋषि का नाम तो अवश्य सुना होगा। राजऋषि प्रधान की बेटी हैं वो, इसलिए प्रधान वंश बहुतों के टाइटल लगे हुए होते हैं। आपने प्रधान नामक राजऋषि का नाम तो अवश्य सुना होगा। मैं क्षत्रिय कन्या हूँ, ये उन्होंने बता दिया। मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुलभा है। सुलभा है मेरे पूर्वजों ने यज्ञ में देवराज इंद्र के सहयोग से द्रोण, शतशृंग, चक्रद्वार नामक पर्वत यज्ञ वेदी में ईंटों की जगह चुने गए थे। यानी मेरे पूर्वजों के यज्ञ में देवराज इंद्र के सहयोग से, यानी उनके जो पूर्वज हैं, द्रोण हैं, शतशृंग हैं, चक्रद्वार हैं नामक पर्वत यज्ञ की वेदी में ईंटों की जगह चुने गए थे। उन्होंने अपने शरीर को ईंटों में परिवर्तित करके वह यज्ञ संपन्न कराया था मेरे पूर्वजों ने। अब आप समझ गए होंगे। मेरा जन्म उसी महान कुल में हुआ। मैंने अपने योग्य पति के न मिलने के कारण अपने योग्य, अब ऐसी इतनी महान योगिनी को पति कौन मिलेगा जब राजा जनक भी उस अवस्था को नहीं पहुँचे। मेरा जन्म उसी महान कुल में हुआ है। मैंने अपने योग्य पति के न मिलने पर मोक्ष धर्म की शिक्षा ली तथा मुनि व्रत धारण करके मैं अकेली विचरती हूँ। मैंने सन्यासिनी का छद्म वेश धारण नहीं किया है। मैं पराय धन का अपहरण नहीं करती हूँ। मैंने न धर्म संकरता ही फैलाती हूँ। मैं दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई अपने धर्म में स्थित रहती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं। और आखिर में, क्योंकि अब यह 1 घंटा होने वाला, मैं स्वपक्ष परपक्ष से अपने पक्ष में स्थित हो ये पक्षपातपूर्ण यह बात नहीं कह रही हूँ। आपके हित को दृष्टि में रख करके बोलती हूँ। निर्णय है जैसे नगर के किसी सूने घर में सन्यासी एक रात निवास कर लेता है, इसी तरह आपके शरीर में आज की रात रहूँगी, फिर चली जाऊँगी। बस ऐसा है स्पर्श। अभी भी नहीं जा रही, तुरंत नहीं जा रही। आप सोचें, तुरंत नहीं जा रही छोड़ के, रहूँगी। ये उपदेश है उनके लिए, और ये कृपा है राजा जनक पर बहुत बड़ी कि उन्हें उनका आईना दिखा दिया। साथियों, मैं तो अपना आईना देखता रहता हूँ, जांचता रहता हूँ। यदि आप भी योग मार्ग पे आरूढ़ हैं तो चाहे इनके बहाने से ये अल्लाह वालियों के बहाने से ही ये प्रसंग हुआ, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है मेरी दृष्टि में। आपकी दृष्टि में क्या है ये मुझे बताइएगा। बताना चाहें तो ओम तत्सत।